हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स में। कैसे हैं आप लोग? मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्लास है हम लोगों का रेल संबंधित प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। रेलवे से संबंधित प्रश्न है। इसमें ज्यादा कुछ हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। दो चार बातों को याद कर लेना है, चैप्टर हम लोगों का बन जाएगा। पहला चीज याद रखना है दोस्तों हम लोगों का, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। दूसरा चीज याद रखना है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तीसरा चीज याद रखना है, दूरी बराबर चाल गुने समय। ये सूत्र होता है, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। अभी मैं केवल थ्योरी बता रहा हूं, बाद में लिख दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। दूसरा आप लोग याद कर लीजिएगा, दूसरा पॉइंट क्या है, अगर चाल मीटर पर सेकंड में दिया रहे तो उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं, ठीक है। अगर चाल दिया रहे मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है, मीटर पर सेकंड में, इसको अगर हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो 18/5 से हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए चाल दिया हुआ है 20 किलोमीटर 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से गुना कर देंगे। 18/5, इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 18 चौका 72 हो जाएगा। ये चेंज हो गया किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट और समझिए, एक पॉइंट और है, अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहे, उसको मीटर पर सेकंड में अगर हम लोगों का चेंज करना रहे तो किस प्रकार से चेंज करेंगे? तो देखिए इसका जस्ट उल्टा, अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहे, अगर हम लोग उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है। 5/18 से जैसे ही गुना करेंगे हम लोगों का चाल मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। मान लीजिए चाल है हम लोगों का 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना करना होता है। अगर 72 से नहीं करेंगे तो देखिए, मान लीजिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर हम लोग 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में ये चेंज हो जाएगा। चलिए गुना कर देते हैं, यहाँ पे 5/18, इसको करेंगे, काटिए, 18 कम 18, 18 दूनी 36। अब यहाँ 5 और 2 बचा तो 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गया है, तो ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से इधर है, इधर, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए 18/5 से गुना करेंगे और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। सिंपल भाषा में समझिए, छोटका से बड़का जाने के लिए बड़का से गुना और बड़का से छोटका जाने के लिए छोटका से गुना। ये मीटर प्रति सेकंड छोटा यूनिट है किलोमीटर प्रति घंटा से, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा यूनिट है और मीटर प्रति सेकंड छोटा यूनिट है। तो छोटका से बड़का जब भी हम लोग जाएंगे तो 18/5 से गुना कर देंगे। अब देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा यूनिट है मीटर प्रति सेकंड से, तो बड़ा से छोटा जैसे जाएंगे तो छोटका से गुना कर देंगे, 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है। सिंपल याद रखने के लिए, 18 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो 18 बड़ा है, तो छोटका से बड़का जाने के लिए यहाँ पे 18/5 से गुना करेंगे और ये 5 छोटा है तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में, यानी बड़का से छोटका जाने के लिए छोटका से गुना कर देंगे। आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत सिंपल मेथड है, बहुत अच्छी से हम समझा दिए हैं। मान लीजिए प्रश्न आपको पूछ देगा, 200 मीटर रेलगाड़ी है, लंबी रेलगाड़ी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया दूरी कितना होगा? समझे कि नहीं? मान लीजिए ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर, 200 मीटर और ये प्लेटफॉर्म का लंबाई है 300 मीटर, 300 मीटर, तो रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया दूरी कितना होगा, इसको बताना है। ये ट्रेन की लंबाई है, ये प्लेटफॉर्म का लंबाई है। तो हम क्या बताए थे, जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगा ना, तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म के लंबाई को भी पार करता है। इस स्थिति में क्या होता है, जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ 200 है और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुटेगा, यहाँ पे 300 है, तो 2 और 300 500 मीटर लंबाई हो जाएगा, ठीक है। दोनों ऐड हो गया, बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग समझे होंगे। हम इसको मिटा के फ्रेश से लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला हम क्या बताए थे, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूसरा चीज हम क्या बताए थे, समय बराबर दूरी बटा चाल। तीसरा चीज हम क्या बताए थे, दूरी बराबर चाल गुने समय। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, ये हमेशा काम देता है। यही तीनों सूत्र से ट्रेन का पूरा चैप्टर बन जाता है, ठीक है। और ये दोस्तों ट्रेन का ही नहीं,
टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर जब पढ़िएगा तो यही चीज पढ़िएगा, सब इसी का यूज होगा। ठीक है, आप लोग ऐसे भी याद कर लीजिएगा, उल्टा दूरी बटा समय बराबर चाल, और दूरी बटा चाल बराबर समय होता है, और चाल गुने समय अगर पूछ दिया जाए तो दूरी होता है, उल्टा भी याद कर लेना है। ठीक है, नोट करते जाइए। दूसरा पॉइंट हम क्या बताए थे, अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया रहे तो उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। जैसे 20 मीटर पर सेकेंड है, इसको जब हम लोग चेंज करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में तो इस प्रकार से चेंज होगा, 18/5 से गुना कर देंगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20, गुना कर दीजिए 18 चौके 72 किलोमीटर पर घंटा, ये चेंज हो गया। अगला पॉइंट है, अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो तो उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। जैसे 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको चेंज कर दीजिए, 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा, 54 गुने 5/18, 18 एकम 18, 18 तिया 54, अब यहाँ हो जाएगा 5 तिया 15 मीटर पर सेकंड, ये चेंज हो गया। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब पेड़ वाला तो आप लोग समझ गए होंगे, और प्लेटफॉर्म वाला, कोई भी निग्लिजिबल वस्तु को ट्रेन पार करेगा तो वह अपनी लंबाई को पार करेगा, जैसे पेड़ हो गया, खंभा हो गया, आदमी हो गया, इन चीजों को, इन छोटी वस्तु को अगर ट्रेन पार करता है तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करता है। ठीक है, पेड़, खंभा और आदमी की लंबाई से कोई मतलब नहीं, और वही प्लेटफॉर्म को अगर पार करेगा ट्रेन तो अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म के भी लंबाई को भी वह पार करता है। ऐसी स्थिति में प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई जुट जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हम प्रश्न बना देते हैं, एक ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये यहां से इधर है। ठीक है, कैसे निकलेगा देखिए, हम क्या बताए थे, ट्रेन की लंबाई, जब भी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी उसमें जुट जाता है ट्रेन की लंबाई के साथ साथ, तो यहाँ निकल जाएगा। चलिए जोड़ दीजिए, लंबाई है 200 मीटर, यहाँ पे जब हम लोग हल करेंगे तो इस प्रकार से 200 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर, इसको जोड़ेंगे तो टोटल निकल के आ जाएगा 500 मीटर, तो दूरी कितना हो जाएगा 500 मीटर, इस प्रकार से बनता है।
तो आप लोग नोट कर लीजिए, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में जब हम लोग आएंगे तो क्वेश्चन को बताएंगे। तो क्वेश्चन जब हम बताएंगे तो आप लोग पूरा समझ जाइएगा। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक दो बार में नहीं होगा, कम से कम 5-6 बार प्रैक्टिस करना होगा। मैथ है, प्रैक्टिस वाला चीज है, जितना बार आप लोग बनाइएगा उतना समझ में आएगा। आज का क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।